हमीरपुर जिले में महिलाओं के साथ अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर एक गैंगरेप के मामले ने जिले में सनसनी फैला दी। दरअसल एक युवती का दो युवकों ने पहले जबरन बारी बारी गैंगरेप किया और फिर उसका अश्लील एमएमएस बनाकर ब्लैकमेल करते हुए 1 साल तक शोषण किया। रोज की तरह ब्लैकमेलिंग से परेशान हुई युवती ने परिजनों को जानकारी दी। अब पीड़िता ने परिजनों के साथ पहुंचकर पुलिस अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। मेरी दीदी की शादी थी, तब हम अपने फ्रेंड को लेने गए थे। उसी घर में उसका भाई था, उसके फ्रेंड को लेने गए थे। तब वो मेरे साथ आया था, लेकिन उसने मेरे साथ कुछ बातें की तो हमने इग्नोर कर दिया। फिर आया था घर पे, वही 6 फरवरी को आया था, तो हमने उसकी बातों को इग्नोर कर दिया। फिर 13 फरवरी को आया तो घर में कोई नहीं था, कह रहा था हम अपने भैया से मिलने आए हैं। तो हमने कहा भैया नहीं है, तो उसने जबरदस्ती की और रेफिस वगैरह फ़ोटो ले ली थी। तो वो इसी से मैं ब्लैकमेल करता रहा कि हम तेरी मम्मी को दिखा देंगे, ऑल इंडिया में पहुंचा देंगे फ़ोटो। तो हम इसी तरह तुम्हारी मम्मी से नहीं बता पाए। तो फिर वो हमें 27 को वो फिर 13 फरवरी को साथ मेरे साथ ज़बरदस्ती कर ली। फिर 27 फरवरी के साथ वो दीपक साहू के रूम में ले गया था मुझे, और अभिषेक द्विवेदी था और कृष्ण राठौर था। तो उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती की और रेप किया मेरे साथ। और फिर ऐसे 15 महीने तक चलता रहा। अभी उसने मेरे साथ बहुत ब्लैकमेल भी किया और घर वालों को मारने की धमकी भी दे दी। अभी एक तहरीर आई है सिकंदरपुरा से कि साहब मेरी लड़की के साथ करीब 15 महीने से शारीरिक शोषण उसी मकान में जो किराएदार के तौर पर रह जाता है उसके द्वारा किया जा रहा है। तहरीर आई है और इस पर अभियोग पंजीकृत कराकर विधिक कार्रवाई की जाएगी। जो भी सच्चाई होगी कार्रवाई की जाएगी और सच्चाई अगर आती है तो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। हमीरपुर जिले में पुलिस और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने अभियान चलाकर अवैध गुटखा फैक्ट्री में छापा मारा। मौके से गुटखा बनाने की मशीन समेत 3 बोरा अवैध गुटखा और अन्य सामग्री मौके से बरामद हुई। फिलहाल 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। एटा में एक दबंग आपराधिक प्रवृत्ति के शख्स ने घर से कोर्ट जा रही सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता के साथ अश्लील हरकतें करने के बाद अधिवक्ता से छेड़छाड़ कर दी। जिला शासकीय अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंग अशोक कुलश्रेष्ठ ने उनके साथ मारपीट की। पत्नी को बचाने आए पति और एक अन्य शख्स पर भी कैंची से वार कर दिया। इस घटना से अधिवक्ताओं में भारी रोष है। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। एटा के थाना जसरतपुर स्थित नगला चमन गांव में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। विवाहिता के परिजनों की माने तो दहेज में अतिरिक्त एक बाइक और 1 लाख रुपए की नकदी नहीं मिलने पर बेटी की हत्या की गई है। घटना के बाद से ससुराल वाले फरार हैं। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। पाना में किशोरी संदिग्ध परिस्थितियों में जलने से पूरी तरह झुलस गई, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। किशोरी के पिता का आरोप है कि गांव के ही शोधों ने उसे जिंदा जलाया है। फिलहाल 2 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस जाँच में जुटी है। 3 तारीख को 3 जून 2019 को एक लड़की रोशनी पुत्री शंकर यादव, ये चंदवारा गांव की रहने वाली थी, थाना पैलानी थी। इसने आग लगा ली थी अपनी और इसी क्रम में इसको भर्ती कराया गया था, जिसके अंतर्गत इलाज के दौरान 14 जून को इसकी मृत्यु हो गई है। इसने अपने बयान में बताया था कि खाना बनाते वक्त ये आग से जलकर इसकी मृत्यु आग से जल गई थी और पिता की तहरीर पे इसमें मुकदमा लिख लिया गया है, जिसमें 2 लोगों को नामजद किया गया है। बाकी मामले इसमें आगे की जांच की जाएगी, जांच के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। बांदा शहर कोतवाली की काशीराम कॉलोनी के रहने वाले चुन्नू निषाद का शव बगल के ही जंगल में पेड़ से लटकता हुआ मिला। प्रथम दृष्टया पुलिस इसे आत्महत्या मान रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से काशीराम कॉलोनी में एक के बाद एक कई मौतें हुई हैं। सिलसिलेवार हो रही मौतों को आत्महत्या के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन कई बार परिजन हत्या का आरोप भी लगा चुके हैं। फतेहपुर जिले के चांदपुर थाने की पुलिस ने नाबालिग किशोरी को पूछताछ के लिए थाने में 4 दिन तक बैठाए रखा था, जिसकी शिकायत पीड़िता ने केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति से की। वहीं अब केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने ऐसे को थाने में फटकार लगाते हुए एसपी और आरोपी थानेदार समेत सिपाहियों को सस्पेंड कर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। बरेली की आंवला तहसील क्षेत्र के गांव गुलेली तेपेड़ा महाराज पर श्री श्री 108 बाबा सरबनदास के सानिध्य में 5वां विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में भक्तों ने कलश यात्रा निकाली। 6 दिन से लगातार बाहर से आए ब्राह्मणों ने महायज्ञ में आहुति दिलवाई। 7वें दिन भगवान विष्णु के विशाल भंडारे का आयोजन किया गया।
आगरा में पुलिस ने एक छात्र गैंग का भांडाफोड़ किया। गिरोह के सदस्यों पर सुपारी लेकर हत्याएं करने का इल्जाम है। गिरोह के 3 सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, जिनके पास से रिवॉल्वर और कारतूस बरामद हुए। एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने बताया कि आगरा में बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। आरोपियों को एक जिम ट्रेनर की हत्या की सुपारी मिली थी। आगरा की थाना ताजगंज पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एक ऐसे जालसाज को गिरफ्तार किया है जो आला अधिकारियों का नाम लेकर लोगों से ठगी करता था। इतना ही नहीं, रौब जमाकर होटल और गेस्ट हाउस में रुकता था। पुलिस को सूचना मिली थी कि अमर विलास होटल में एक फ्रॉड शख्स रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी के नाम का सहारा लेकर खाने का पैसा नहीं दे रहा है, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया। बागपत जिले की नगरपालिका परिषद के अधिकारियों ने अतिक्रमण अभियान चलाकर दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर शहर के मुख्य बाजारों से अतिक्रमण हटाया। वहीं इस मौके पर भारी पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। व्यापारियों और अधिकारियों के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई और कुछ व्यापारियों ने अतिक्रमण का विरोध करते हुए अधिकारियों पर पक्षपात का भी आरोप लगाया है, जबकि जिले के अधिकारियों का कहना है कि अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को हटाया जा रहा है और व्यापारियों को पहले ही चेतावनी दी गई थी। बागपत में विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते बड़ा हादसा पेश आया, जहां सेना में भर्ती होने के लिए दौड़ का अभ्यास कर रहे एक युवक की टूटे पड़े हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। युवक की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जाँच की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय वेटलिफ्टर पूनम यादव मिर्जापुर के चील निवासी धर्मराज यादव की दुल्हनिया बनेंगी। धर्मराज यादव के पैतृक गांव मवैया से बारात वाराणसी जाएगी। शादी को लेकर गांव और घर में उत्साह है, क्योंकि परिवार में एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बहू के रूप में आ रही है। बता दें कि पूनम यादव के होने वाले पति धर्मराज यादव भी डिस्क थ्रो के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। इस समय सेना में नौकरी कर रहे हैं, जबकि पूनम यादव भी उस समय चर्चित हुई जब उन्होंने 2018 के कॉमनवेल्थ गेम में वेटलिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया था। पूनम यादव से मेरी शादी हो रही है, जो कि 2016 में हमारा रिश्ता हुआ था। उनके फादर आए थे हमारे घर रिश्ता लेके, और हमारे परिवार को भी बहुत खुशी है कि उनसे हमारा रिश्ता हुआ। हम भी अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर हैं और वो भी कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट हैं 2 टाइम, और मेरा भी 29 नेशनल मेडल है, और जो कि एक साउथ एशियन मेडल है और एक एशियन पार्टिसिपेट है। मैं भी अपना मतलब अच्छा खिलाड़ी हूँ, वो भी अच्छी खिलाड़ी हैं। और हमारा खेल जो है यहीं से शुरू हुआ, मिर्ज़ापुर से ही, यहीं से अपना खेल। कौन सी खिलाड़ी हैं? वो वेट लिफ्टिंग करती हैं और मैं एथलेटिक डिस्कस थ्रोअर प्लेयर हूँ। हमारा दोनों का पावर का गेम है। कब वो एक दूसरे को जानते हैं कैसे? हम 2016 में हमारा रिश्ता हुआ, तब से। आज आपकी शादी है, कैसे? अच्छा लग रहा है। अभी तो शादी करने जा रहे हैं। और परिवार के नाते रिश्तेदार के लोग क्या कहते हैं? बहुत खुश हैं हमारे रिश्तेदार और परिवार वाले, और हम 3 भाई फौज में हैं, हम भी फौज से हैं। मथुरा शहर के बीएस रोड पर स्थित एक ब्यूटी पार्लर की 3री मंजिल पर भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। करीब 30 लोगों की जान बाल बाल बची। घटना के वक्त ब्यूटी पार्लर में करीब 30 लड़कियां और महिलाएं मौजूद थीं। करीब 1 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। मोगा के सीआईए स्टाफ के गश्त के दौरान धर्मकोट के अधीन पड़ते गांव जल्लाबाद के पास से एक आरोपी को 1.5 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी पहले भी 5 किलो अफीम पकड़े जाने पर फरीदकोट जेल में 10 साल की सजा काट रहा है। 4.5 साल की सजा पूरी हो चुकी है और फिलहाल जमानत पर बाहर आया है, लेकिन एक बार फिर 1.5 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार हो गया। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर 2 दिन की रिमांड हासिल की गई थी। ਅਸੀਂ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਕੈਂਪ ਮਹਿਣਾ ਤੋਂ ਗਸ਼ਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਧਰਮਕੋਟ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਖੜਾ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਝੋਲਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਟੜੀ ਹੋ ਤੁਰਿਆ ਕਿ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉਹਲੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲ ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਧਰਮਕੋਟ। किन्नी अफीम पकड़ी है? 1.5 किलो। ਤੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਇਹਦੀ ਸੀ? ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹਜੇ ਕਿ ਇਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕੇ ਭਈਏ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ? ਇਹ ਧਰਮਕੋਟ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਹ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 5 ਕਿਲੋ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ 4.5 ਸਾਲ ਕੱਟਿਆ। ਅਪੀਲ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ? ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ।
कसडौल नगर में जांजगीर लोकसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित सांसद गुहाराम अजगले आम जनता का आभार जताने क्षेत्र में पहुंचे। नगर में उनके स्वागत में भव्य रैली निकाली गई, जो गायत्री चौक होते हुए बजरंग चौक पहुंची। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें मिली है उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। साथ ही कहा कि क्षेत्र की जनता के सम्मान में कभी कमी नहीं आने देंगे। हमारे पार्टी की एक परंपरा रही है कि कोई भी चुनाव में विजय परिणाम आने के पश्चात कार्यकर्ताओं का, क्षेत्रवासियों का आभार करने की परंपरा रही है और उसी के अनुरूप आज कसडौल विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं का आभार और क्षेत्रवासियों का आभार कार्यक्रम में हम लोग आए थे और बहुत ही बेहतर कार्यक्रम रहा। सर, आगे की योजनाएं जो भी वादे जो भी वो किए थे बीजेपी की सरकार, तो उसमें कहाँ तक तत्पर रहेंगे आप? लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय स्तर पर हमारे संकल्प रहे हैं और क्षेत्र के कई ऐसे विशेष मांग रही जिस पर हम लोग